नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज की वीडियोस पे तो बात करते रहते हैं, मगर आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ के लिए हम फार्मासिस्ट कहलाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रेगनेंसी में जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिसिन होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे, एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से भी देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन और दोस्तों तक भी पहुंच सके और भी जितने भी लोग हैं वो ये इन्फॉर्मेशन ले सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। कुछ आप अपनी इंटरप्रिटेशन करने से पहले जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। और कोई कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके आंसर्स भी मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वैकेंसी से रिलेटेड तो हम बात करते ही रहते हैं, मगर इस चैनल पे हम वैकेंसीज के अलावा भी जो है कोर फार्मा कंटेंट है उसके बारे में भी टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं, जिससे हम जो एज अ फार्मासिस्ट हैं, जिसके लिए हम एक्सपर्ट हैं, ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए और एक्सपर्टीज हमारी डे टू डे बढ़ते रहनी चाहिए, जिससे जो है और भी ज़्यादा हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ेगी हमारी फार्मा फील्ड में, हमारी तरक्की, हमारी ग्रोथ उतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो प्रेगनेंसी में कई सारी मेडिसिन हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है और जो है इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिसिन, क्योंकि प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव जो है पीरियड होता है, एक तरीके का टाइम होता है जिसको जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे जो है हम कई सारी जो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेशन में लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो जिंदगियों का सवाल होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है बहुत प्रिकॉशनली जो है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है और एज अ फार्मासिस्ट जो है हमारे बाद जो हमारा भी कर्तव्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन मेडिसिन को जो है अच्छे से देखें और तभी उनको डिस्पेंस करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है जहां पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रेगनेंसी में कई सारी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उन मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेंगे, उनके नाम के बारे में जानेंगे और उनका क्या प्रभाव होता है, उनके क्या जो है इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है। और अगर वो यूज भी किए जाते हैं तो बहुत प्रिकॉशनली जो है, बहुत सुपरविजन के तहत जो है उन मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मेडिसिन जो है वो सारी मेडिसिन आप स्क्रीन पे भी देखते जाएंगे और उनके जो है यूजेस के बारे में भी हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे जो है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो जो है मीथोट्रेक्सेट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मीथोट्रेक्सेट काफी ज्यादा फेमस मेडिसिन है, एक तरीके का सॉल्ट है और इसके कई सारे ब्रांड्स जो है मार्केट में अवेलेबल है और ये बेसिकली जो है एंटी कैंसरस मेडिसिन है। कैंसर के कंडीशंस में जो है इसको मेनली यूज किया जाता है। तो ये भी जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के केस में। तो ये जितनी भी मैं मेडिसिन डिस्कस कर रहा हूँ इसके अलावा भी और भी काफी सारी मेडिसिन है, काफी लंबी लिस्ट है। तो वो जो है आपको मैं कुछ मेडिसिन के बारे में ही बता रहा हूँ, आप जो है और भी इसके बारे में जो है पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पर जा सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं। तो वो आपके ऊपर सेल्फ डिपेंड है कि आप जो है कितनी और भी ड्रग्स के बारे में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिसिन से प्रेगनेंसी में उसको समझते हैं और अपने बिहाफ पे कितनी सेल्फ स्टडी करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेल्फ एजुकेशन के पर्पज से, इससे कोई भी जो है यूजेस जो है आप इस चीज को एक एज अ जो बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन ना लें, ये एज अ इंफॉर्मेशन एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है, जिससे जो है कुछ अवेयरनेस और कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमारे दोस्तों तक पहुंच सके, इस पर्पज से ये वीडियोस बनाई जा रही है। तो इसका डिस्क्लेमर कुछ इस तरीके से, तो आप जो है इसको स्टैंडर्ड जो है वीडियो लेके लेके आप जो है अपना ट्रीटमेंट ना करें, जो है जब तक डॉक्टर का सुपरविजन, डॉक्टर से कंसल्ट ना करें तब तक किसी भी चीज की आपको इंफॉर्मेशन पे जो है एक्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जो है आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो भी आपके स्पेशलिस्ट है, उससे ही बात करके, उससे ही कंसल्ट करके ही जो है अपनी अपनी कंडीशंस को ट्रीट करें। किसी भी जो है वीडियो हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, बुक्स हो गई, आप पढ़ के जो है उन चीजों को करते हैं विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के, तो कुछ उसके नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उन जानकारियों से आपको और भी अवेयरनेस होगी और इसके साथ साथ जो है आप कुछ सेफ भी हो सकते हैं। मगर ये सारी चीजें अपने डॉक्टर से साझा भी करें, उनसे डिस्कस भी करें, ये बहुत जरूरी है। तभी जाके उन चीजों को जो है और एक्शनेबल बना सकते हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था मीथोट्रेक्सेट के बारे में,
तो मीथोट्रेक्सिट एक ड्रग है जो एंटी कैंसरस से प्रॉपर्टीज होती हैं और ये जो है हमारी प्रेगनेंसी की कंडीशंस में जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो इसके यूजेस जैसे मैंने बताया, ये ट्रीट करती है कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज होती है उस कंडीशंस में भी जो है यूज की जाती है। और जो है अगर इसको यूज किया जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो मीथोट्रेक्सिट एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन है। अब बात करते हैं सेकंड मेडिसिन के बारे में, और सेकंड मेडिसिन काफी कॉमन है, पिंपल्स के कंडीशंस में काफी लोग यूज करते हैं। अगर आप उसके बॉक्स को भी लिखेंगे तो जो है उसका प्रिकॉशनर और कॉशन जो है उसमें बाकायदा लिखा होता है कि इट शुड नॉट बी यूज इन द प्रेगनेंसी कंडीशन। तो आइसोट्रेटिनिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइसोट्रेटिनिन के कई सारे मार्केट में जो है ब्रांड अवेलेबल है। आइसोट्रेट हो गया, जो है एक्यूट्रेट हो गया, ऐसे कई सारे जो है आइसोट्रोइन के नाम से भी जो है मार्केट में जो है इसके ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और अगर आप इसके बॉक्स पे भी लिखे जो है बॉक्स को भी देखेंगे तो उस पर भी बकायदा मेंशन होता है, प्रेगनेंसी की कॉन्ट्राइंडिकेशन मेंशन होती है। तो आइसोट्रेटिनिन्स जो होती हैं, जो पिंपल्स के लिए यूज की जाती हैं, पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, उसको भी जो है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन की। तो एनासिड्स काफी कॉमन मेडिसिन है। पेन और जो है एनाल्जेसिक की कंडीशन या एंटीपायरेटिक की कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी की कंडीशंस में यूज की जाती है। तो इसमें से कुछ ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोजेन, ये भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है प्रेगनेंसी में देखा जाता है। स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर जो है मिसकैरेज को जो है ये प्रमोट करता है और चांसेस बढ़ाता है, रिस्क बढ़ाता है बेसिकली। तो आइबुप्रोफेन, नेप्रोजेन जो है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। तो एनासिड्स के बारे में भी जो है आप कोई भी मेडिसिन एज अ फार्मासिस्ट आप किसी स्टोर पे हैं या कहीं हॉस्पिटल में है तो आप बिगार जो है प्रेगनेंसी प्रिस्क्रिप्शंस के जो है मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। कई केसेस में तो वो मेडिसिन जो है काम करती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो मेडिसिन बनी ही है उस पर्पस के लिए। मगर आप विदाउट जो है प्रिस्क्रिप्शंस मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं तो उसके कई सारे नेगेटिव आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इवन आप ओटीसी मेडिसिन को भी जो है अगर उसकी जो है इलनेस के बारे में अच्छे से नहीं जान के जो है मेडिसिन को डिस्पेंस कर देते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ जो है हार्मफुल इफेक्ट ऐसे पैदा कर सकता है जो आपके लिए काफी जो है बैड सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। तो कभी भी मेडिसिन हो गई, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के बारे में तो काफी ज्यादा चर्चा इधर उधर चलती रहती है कि एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। एक नई तरह की जो है एपिडेमिक जो है इसको जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देखा जा रहा है। तो कोई भी मेडिसिन आप जो है एज अ फार्मासिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन ही जो है प्रिस्क्राइब जो है उनको मेडिसिन को डिस्पेंस करना चाहिए। और जो भी आपसे पेशेंट ये जो मेडिसिन आपसे ले रहा है उनको काउंसिल भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक मेडिसिन की अवेयरनेस जितनी ज्यादा फैलेगी उतना ज्यादा जो है एक रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन हो पाएगा। जिसकी जितनी जरूरत है, जिस चीज के लिए जरूरत है उतना ही यूज होगा। तो हम मेडिसिन का एक जो है किफायती तरीके से यूज कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति तक जो है, हर एक सिंगल इंडिविजुअल तक जो है मेडिसिन को पहुंचाया जा सकता है, इफेक्टिव रेट पे पहुंचाया जा सकता है क्योंकि उसकी कंजम्पशन और उसके यूजेस जो है सेट पैरामीटर्स पे होंगे तो जो है लोगों तक जो है इजीली पहुंचेगी। और जो है एक डिमांड और सप्लाई की जो एक तरीके की चेन होती है इकोनॉमी में वो बैलेंस होगी और जो है हमारा हमारी पूरी सोसाइटी एक अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है। और एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट जो है वहां पे भी जो है इन मेडिसिन का रैशनल यूज देखा जा सकता है। तो ये एनासिड्स के बारे में मैंने जैसे बताया ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और आइबुप्रोफेन स्पेशली और नेप्रोजेन जो है ये दोनों ही एक तरीके से पेन किलर के तौर पे यूज की जाती है। और डेंगू में भी आपने जो है स्पेशली जो है इन मेडिसिन के बारे में डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, एक तरीके की आइबुप्रोफेन की बात करें तो एंटी प्लेटलेट जो है इसमें प्रॉपर्टी होती है, प्लेटलेट्स के काउंट्स को भी कम करता है। तो डेंगू में जो है इनडायरेक्टली जो है प्लेटलेट्स ही कम होते हैं। तो दोनों ही कॉन्जुगेशन और सिनर्जिज्म इफेक्ट दिखाने लगते हैं जो कि डेंगू की कंडीशन में भी जो है आइबुप्रोफेन मना होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज किया जाता है। तो कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर के विदाउट कंसल्टेंट के जो है आप यूज ना करें। और जो मैं आपको नाम बता रहा जैसे मैंने मीथोट्रेक्सिट के बारे में बात की, आइसोट्रेटिनोइन के बारे में बात की, एनासिड्स के बारे में बात करी, इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जैसे जो है बात करें एक थैलीडोमाइड करके जो है इसके बारे में आपने काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी देखे होंगे थैलीडोमाइड के बारे में। ये भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड की कैटेगरी में जो है प्रेगनेंसी की कैटेगरी जो है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो ये बेसिकली थैलीडोमाइड जो है ये हम यूज करते हैं कई जो है लेप्रोसी की कंडीशन में जो है इसका यूजेस देखा जाता है। और ये थैलीडोमाइड जो है फीटल डिफेक्ट्स जो है डिफॉर्मिटीज जो है पैदा कर सकता है। तो ये भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो है थैलीडोमाइड जो है देखा जाता है। इसके अलावा
भी कई सारी जैसी ड्रग्स है, जैसे एंटी इन्फेक्टिव जो है, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स की कैटेगरी में कुछ ड्रग्स आते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल जो है, आपने कई सुना भी होगा। मेट्रोनिडाजोल जो है कई लोग जो है डायरिया की कंडीशंस में यूज करते हैं, इन्फेक्शंस की जो स्टमक के इन्फेक्शंस की कंडीशंस में यूज किया जाता है। नाइट्रोफेंटोइन के बारे में भी सुना होगा, ये भी एंटी इन्फेक्टिव जो है ड्रग है और यूरिन की कंडीशन में जो है नाइट्रोफेंटोइन यूज किया जाता है। ये भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी की कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो ये भी कुछ ड्रग्स हैं। और भी कुछ ड्रग्स के बारे में बात करें, जैसे एंड्रोजन के बारे में आपने सुना होगा, तो एक तरीके का मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये भी जो है प्रेगनेंसी की कंडीशंस में जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखा गया है। तो टेस्टोस्टेरोन भी जो है कुछ जो है डिफेक्ट्स पैदा कर सकता है फीटस में, तो इसको भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड की कैटेगरी में रखा गया है। तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसके अलावा बात करें तो कुछ कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स होते हैं, जैसे वारफरिन के बारे में आपने सुना होगा, वारफरिन को भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा गया। तो ये ट्राइमेस्टर्स होते हैं अलग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर। इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में ट्राइमेस्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ट्राइमेस्टर्स क्या होते हैं। तो अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में मेडिसिन को जो है रोका जाता है, अलग अलग ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से जो है उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड बनाया जाता है। कई सिनेरियो में ये देखने को मिलता है अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में, क्योंकि जो है फीटस अलग अलग तेजी से डेवलप होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और अलग अलग टाइम पे जो है उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और ऑर्गन्स में जो है डिफॉर्मिटीज ना हो तो अलग अलग मेडिसिन जो है और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, आयरन के जो है, और कई बार जो है अगर गैस्ट्रेशनल वो हो जाती है, डायबिटीज़ की कंडीशन में देखी जाती है, तो मेटफॉर्म, ऐसे कई सारे जो है ड्रग्स जो दी जाती है एंटी डायबिटीज़ की जो है। फिर तो है थायरॉक्सिन्स को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो डॉक्टर अपने हिसाब से इन चीज़ों को सेट करता है और उनके जो है तरीके से जो है अलग अलग ट्राइमेस्टर्स पर मेडिसिन को वो देता है। तो इसके अलावा जैसे मैंने एंटी इन्फेक्टिव के बात की, मेट्रोनिडाजोल, नाइट्रोफेंटोइन, ये भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर एजेंट जैसे वारफरिन है, एंटीकोगुलेंट एजेंट है, ये भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखी जाती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो है अलग अलग गूगल से जो है अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। तो एज ए इसको एज ए एजुकेशन पर्पज से वीडियो को देखें और जो है समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा भी कुछ बात करें, जैसे मैंने टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में बात करें, तो टेट्रासाइक्लिन्स भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। टेट्रासाइक्लिन्स की में जो जैसे जो है एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे डॉक्सीसाइलिन जो है वो बिलोंग करती है टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी में। फिर है मीनोसाइलिन, ये दोनों ही जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और इसकी वजह से अगर ये सारी जो है मेडिसिन ली जाती है तो टूथ और जो है बोन में जो है प्रॉब्लम्स जो है फीटस में जो है देखने को मिलती हैं। तो ये है कुछ मेडिसिन जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। फिर इसमें जो है एस इनहिबिटर्स भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा जाता है, जो कि एक तरीके की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, हाइपरटेंशन में यूज की जाती है। एस इनहिबिटर्स के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा, और काफ़ी जो है मेडिसिन ये जो है हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते पर्सन्स होते हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उसमें यूज़ करने को देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेडिसिन जो होती है, मैंने जैसे अभी बात की, अलग अलग मेडिसिन के बारे में आपको जानने को मौका मिला, जैसे मेथोट्रेक्सेट हो गया, आइसोट्रेटिनोइन हो गया, नेसेट्स हो गया, एस इनहिबिटर्स हो गया, वारफरिन्स हो गया, नाइट्रोफेंटोइन्स हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, थैलिडोमाइड हो गया। ये सारी जो मेडिसिन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखने को मिलती है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। तो ये कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो जरूर अपनी लाइक जो है इस वीडियो को दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक दें, जिससे मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, और आप अपनी भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और कुछ और भी टॉपिक्स बहुत सारे जो है, आप जानते हैं फार्मा कितनी बड़ी फील्ड है, और इसके बारे में आपको अलग अलग तरीके से जो है टॉपिक्स, और इसमें से कुछ मेडिसिन जैसे आइसोट्रेटिनोइन की बात करें तो इसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमें देखने को मिला था कि जो है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जो है देखने को मिला था। थैलिडोमाइड के बारे में भी आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, फीटल डिफॉर्मिटीज के क्वेश्चंस में भी जो है ये देखने को मिलता है। तो अलग अलग जो है टेरेटोजेनेसिटी में भी जो है कंडीशन जो होती है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं, वो भी जो है आपने क्वेश्चंस देखा होगा। थैलिडोमाइड भी जो है उसी कैटेगरी का जो है एक एग्जाम्पल, एक सॉल्ट है। तो ये कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, और ऐसी वीडियोस हमारे साथ डीप फार्मा ऑफिशियल पे देखते रहें, ऐसी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें, और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते रहें। और काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपके लिए जितनी हेल्पफुल वीडियोज़ हो सकती हैं, वैकेंसीज से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, और जो है फार्मा के कोर कंटेंट से रिलेटेड आपको देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ बढ़ाते रहें। डीप फार्मा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, और ऐसी वीडियोस हमारे साथ देखते रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, हरे कृष्णा, धन्यवाद।